गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको 11th क्लास का फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है और साथ ही साथ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे आपको कॉमर्स का क्लास दिया जा रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें कम से कम, ठीक है, जिससे कि हम लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस पर काम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का फिजिक्स और आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 यानी कि फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा है भौतिक जगत, उसको मैं एक वीडियो में करा दिया हूँ। आप इस चैनल पे वीडियो है, जाकर देख सकते हैं या लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका मैं एक और पार्ट था जो फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं वहाँ पे बता दिया हूँ कि व्हाट इज ए यूनिट्स, मेजरमेंट्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, साथ ही साथ जो हमारा यूनिट्स का टाइप्स है उसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट वीडियो देखना, आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे देन सेकेंड वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जो कि आज मैं एकदम ईजिली इसको समझा दूंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर बीच में कहीं भी स्किप करोगे तो ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, ये है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएँ, यानी विमीय सूत्र आपको लिखना आज हम सिखाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाएंगे कि उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। वहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ आ जाइए। डायमेंशंस आर द पावर्स, क्या कर रहा है कि जो हमारा विमाएँ हैं वो क्या है, पावर का, एक्चुअल में वो पावर का काम करता है, ठीक है। पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। चलो यहाँ भी समझ में नहीं आया सर, ये भी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, सर ये भी डिफ़िकल्ट है। एग्जाम्पल से तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं और यहाँ पे आके समझते हैं। तो चलो एक मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो एक जो एग्जाम्पल हमारे पास अभी है, ये कह रहा है वेग। वेग यानी चाल, या इंग्लिश में हम लोग उसे कहते हैं स्पीड। तो स्पीड का आप अगर आपसे बात करें फार्मूला क्या होता है, तो स्पीड यानी कि डिस्टेंस बटे में टाइम, डिस्टेंस बटे में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि दूरी बटा समय, और जिसका यूनिट क्या होता है मीटर, और इसका क्या होता है समय का सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको मीटर डॉट सेकेंड और स्क्वायर वहाँ पे जो है हमारा पावर -1 अगर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट हमको मेन चीज़ यहाँ पे काम करना था, यही हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि सर ये कैसे आप लिख दिए, ये मीटर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड ये लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख दिए L1 और T-1, T के पावर -1। तो हम लोग आज बात करते हैं इसी पे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, देखो इसके लिए डायमेंशन को लिखने के लिए विमीय फार्मूला को, विमीय सूत्र को अगर याद नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लेना है, तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला कौन सा होगा, जैसे कि अगर बात मैंने किया था स्पीड का, तो स्पीड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एरिया का, तो एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। छोड़ो फार्मूला नहीं याद है, यूनिट्स याद रखना पड़ेगा कम से कम। जितना भी हमारा ये क्वांटिटी है सबका यूनिट आपको याद करना पड़ेगा। अगर यूनिट्स याद रहे या फार्मूला याद रहे तो हमारा विमीय फार्मूला बन जाता है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इसी को डायरेक्ट रट लेते हैं। तो देखो रटने से कुछ नहीं होता, समझ लोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो ये कहाँ से आया सर, L और T आपने कहाँ से लिखा, तो चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो इसमें क्या है कि डायमेंशंस का कुछ डिनोशन है। डायमेंशन लिखने के लिए कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि जैसे कि मास को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो m से करेंगे, ठीक है। हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। लेंथ को L से और समय यानी टाइम को T से। और एक्चुअल में हमें इसके लिए
डायमेंशंस के लिए हमें मस्ट ये जो होता है ना, इन्हीं तीनों को यूज करना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि मोस्ट कॉमनली यूज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादातर यूज एम एल और टी का होता है। इसमें ये भी होता है, ठीक है, बट इसकी खास उतना ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ये तो पूछता ही नहीं है, कभी ये तो कहीं मिला ही नहीं। इन तीनों में से कभी अगर आ गया तो आपके पास है इसका क्या डिनोशन है, यानी कि प्रतीक है, आपके पास चिन्ह है, आप वहाँ लगा सकते हैं। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सर मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t होता है। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ से अब वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे आइए, ये बोला था हमसे मीटर। अब मीटर को क्या चीज़ में मेजर करते हैं? लेंथ में ना। लेंथ को मीटर से, लेंथ को हम लोग, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो लेंथ को हम लोग मीटर से करते हैं। तो वहीं डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया कि दूरी, और दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का हमारा होता है सेकेंड, और सेकेंड से हम बात करते हैं कि इसको टाइम को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तो टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सर आप ये सही लिखे हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पहुँचते हैं कि आपको ऐसे कुछ लिखना है, मीटर बटा में सेकेंड। तो मीटर बटा सेकेंड अगर मैं वो लिखा था कि m डॉट एस, ये एस के पावर -1। तो देखो अगर इस बटा को हटाना रहता है ना, आप पढ़े हो 10th क्लास में, इस बटा को हटाना रहता है तो जब इसके साथ में हम मल्टीप्लिकेशन के साथ लेकर आते हैं, यानी कि इसके बराबरी में, तो क्या करना पड़ता है? पावर में, पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो देखो वैसा ही अगर हम इसका बात करें तो ये हमारे पास l था, l बटा में t। तो l बटा जो t है आपके पास, यहाँ पे सपोज l बटा t है, तो l ये ऐसा ही रह गया। l के पास सिर्फ और सिर्फ एक पावर है, लेकिन t के पावर -1 पावर है। तो हमने ये लिख दिया। चलो वहाँ से भी अगर नहीं समझ में आया तो चलो बहुत सारा आज कराएंगे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आइए, अगर नेक्स्ट बात करते हैं एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई को भी आप मीटर से मेजर कर सकते हैं, है या नहीं? चौड़ाई को भी, लंबाई को भी एंड चौड़ाई को भी। बहुत अच्छा से समझा रहा हूँ, इसको समझ लो, वरना डायमेंशंस फार्मूला लिखने में बहुत दिक्कत होता है और बच्चे इसको याद करते रहते हैं और याद हो नहीं पाएगा जल्दी से, ठीक है। बहुत सारा है इसमें, 11th क्लास में ये बहुत सारा मिलेगा आपको, 12th में भी मिलेगा, ठीक है। इसको ज़रूरी है कि आप करें अच्छे से। तो चलिए, अगर m इंटू एम है, यानी कि मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं भैया कि ये क्या है हमारा? लंबाई ना। तो लंबाई को मीटर से है, लंबाई को हम लोग मीटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और ये मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये l है, लेंथ है ना, तो इसीलिए हमें इसको क्या किए हैं? l स्क्वायर लिख दिए। तो इसका अगर बात करें ना, तो बीमीय फार्मूला यही होगा, l स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर बात करते हैं वॉल्यूम का, यानी आयतन का, तो ये भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, अगर बात करते हैं भैया लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का, ठीक है, आप बना लेना ये एक घन घनाभ जो भी होता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अगर बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो इसको भी हम लोग मेजर करते हैं क्या चीज़ में? मीटर में, ठीक है। और मीटर यानी कि लेंथ में, तो लेंथ यानी कि हमारे पास क्या मिला? मीटर गुने मीटर गुने मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूब। वॉल्यूम से आपको समझ में आना चाहिए, क्यूब का बात कर रहा है, तो मीटर क्यूब हो गया। तो मीटर क्यूब का अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला, तो ये l क्यूब होता है। बट ये l क्यूब और l स्क्वायर से हमारा डायमेंशन का फार्मूला क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, बोले थे ना यहाँ पे कि मोस्ट कॉमनली यूज यही है, यानी कि m, l और t का यूज करते हैं डायमेंशनल फार्मूला लिखने में। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग m का यूज करते हैं, फिर l का करते हैं, फिर t का करते हैं। और इसमें से आप देखिए, देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ वहाँ मिला है उसको तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं मिला है उसके साथ क्या करेंगे कि अगर ये नहीं मिला तो 0, ये नहीं मिला तो 0, अगर ये नहीं मिला तो 0। ये हम फ्रीक्वेंसी का लिख दिए, ठीक है। शायद यहाँ पे आ जाओ। तो अगर हम इसको क्लियरली अगर बीमीय फार्मूला लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे
एम एल टी। तो एम एल टी आपके पास किसका पावर मिला है? सिर्फ और सिर्फ एल का मिला है, तो एल का पावर 2 कर देते हैं। बट इसका नहीं मिला तो क्या होगा? इसका नहीं मिला तो ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब शायद समझ में आ गया। आप ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं, इसमें एल और टी था, एम नहीं था तो एम 0 लगा लेना। ठीक, वॉल्यूम का बात करते हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एम 0 एल 3 और टी 0। तो ये क्लियर आपका बीमीय फार्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन आप कह दोगे कि बीमीय फार्मूला अगर वॉल्यूम का आपसे कोई पूछ रहा है तो एल क्यू अगर बता देते हो तभी सही हो जाएगा, बट लिखने के पर्पज से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर अगर बात करते हैं डेंसिटी का, 2 हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं, अगर बात करते हैं डेंसिटी का यानी कि घनत्व का बात करें तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है कि मास बटा में वॉल्यूम। मास का क्या होता है जी? द्रव्यमान, और वॉल्यूम का क्या होता है? आयतन। तो हिंदी वाले मास बटा में द्रव्यमान बटा में आयतन, और इंग्लिश वाले मास बटा वॉल्यूम। फार्मूला भी मैं लिख रहा हूँ। चलिए, मास को m से और वॉल्यूम को क्या मिला था हमें? अब देखो ऊपर से आपको सब चीज़ एकदम क्लियरफाई होते चलेगा, वहीं रिलेट करेंगे हम सब चीज़, ऊपर से ही सारा चीज़ आते चलेगा धीरे धीरे। तो वॉल्यूम का अगर बात करें तो वॉल्यूम का हमें क्या मिला था? एल क्यू मिला था ना, एल क्यू, या अगर मीटर क्यू आप लिखते हैं तभी आपको एल क्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, मास का अगर बात करते हैं तो ये एम से डिनोट होता है, मास का केजी होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है? केजी होता है द्रव्यमान का। चलो यहाँ पे अब आते हैं, तो इसको अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? मार्कर कभी कभी धोखा देता है, ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एम एल के पावर -3, इसको लिख दें ऐसे। अगर इसको पूरा करना होगा तो इसको 0 यहाँ पे लगा दो, हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, डेंसिटी का समझ में आ गया। अगर बात करते हैं वेलोसिटी या स्पीड का यानी कि वेग और चाल का, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि दूरी बटा में समय। तो हमारे पास दूरी का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया है। ठीक है, दूरी का क्या मिला है? दूरी का नहीं, ये तो स्पीड का है ना, यहाँ पे समय। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी होता है क्या हमारा? लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ से एम मीटर यानी कि लंबाई की बात करते हैं, लेंथ हो जाएगा। तो ये एल बटा टी हम लिख दिए यहाँ पे, हो जाएगा ना। टाइम का टी और लेंथ का यानी कि लंबाई का, डिस्प्लेसमेंट मतलब वही हो गया, मीटर यानी दूरी, तो लंबाई। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हम लिख दें, यहाँ पे मार्कर ओपन करने में दिक्कत है, एल टी -1 लिख दें, लेकिन हमारे पास अधूरा हो गया ना ये चीज़, हमको तो एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, m0 l1 और t-1। ठीक है, देख लो, 4 और एक ये 5 मैं बीमीय फार्मूला लिख दिया हूँ। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m0 l1 और t-1। आप एकदम बिल्कुल अच्छे से इसको देखिए। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है कि एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ध्यान में रखें। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम डेल v अपॉन डेल टी, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट हमको यूनिट याद है तो क्या हम डायमेंशन वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो, m का l से यानी कि ये मीटर है, मीटर यानी कि ये l अपॉन में समय हो गया ना, टाइम, तो टाइम को t से, तो t स्क्वायर। अगर इसको लिखना हो आपको डायमेंशन के फॉर्म में तो m तो नहीं है इसमें, 0 ले लेंगे, l1 को रहने देते हैं, और t क्या होगा वहाँ पे जाके बोलो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ भाई? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
अब इसका वैल्यू कितना होता है, अब वैल्यू इससे नहीं बनेगा, 9 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो इसका भी अगर देखेंगे ना तो डायमेंशनल फार्मूला हमारे लिए यही होता है, कौन सा, M0L1T-2। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 5 हो गया, 6 पे बात करते हैं। 6 जो है हमारा 6 नंबर, ये कह रहा है कि बल यानी कि फोर्स, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का kg और एक्सेलरेशन का तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे, तो m मास का, kg का m, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L बटा में t स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिख देते हैं, m1 L1 और t-2 लिख दें, t-2 चलेगा, चलेगा भी, दौड़ेगा भी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा वर्क का। वर्क लिखते हैं, वर्क को कैसे लिखेंगे, अब तो खुद से लिख सकते हो, बहुत सारा अब अपने से लिख सकते हो, क्योंकि अब तो ट्रिक पता चल गया ना कि इसको लिखना कैसे है। आपको प्रोसेस नहीं पता था, इसीलिए आप लिख नहीं पाते थे। वर्क का देखिए, वर्क यानी कि कार्य, कह रहा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसका यूनिट आपको पता है तो उससे यूनिट क्या होता है। आइए यहाँ पे फोर्स का अगर बात करते हैं तो हमारे पास फोर्स का मिल चुका है, MLT-2, डायरेक्ट हम लिख दिए हैं MLT-2। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, लेंथ है, तो L से, तो अब इसको अगर फाइनल लिखना हो तो ML2 और T-2, ठीक है, M1 L2 और T-2। चलो अब इसका बात करते हैं पावर का, 8 नंबर पावर है। तो पावर का अगर बात करेंगे, शक्ति इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वर्क बटा में टाइम, वर्क बटा टाइम। तो वर्क का यहाँ पे दिया है आपके पास, क्या देखिए वहाँ दिया हुआ है जो अभी हमने किया है, तो डायरेक्ट उसी को ले लेते हैं, ML2 और T-2, अब बटा में टाइम क्या है जी, T है, आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर लें, ये T जाएगा ऊपर तो T-1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पे ML2 और T-3 होगा या -1 होगा, या 1 होगा या 2 होगा। चलो यहाँ पे सॉल्व भी कर देते हैं, T-2 है और ये भी जाएंगे भाई साहब, तो कितना हो जाएंगे, T-1। तो ये दोनों का बेस सेम है, पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हो, आ जाओ। तो माइनस माइनस प्लस का साइन होता है, नहीं माइनस का साइन होता है। अरे ये गलती नहीं कर देना बाबू, तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस माइनस जुटता तो है लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 3, बन गया हमारा फॉर्मूला। देखो अब कितना आसान लग रहा होगा सब चीज़ें, क्योंकि अब एक दूसरे से सब रिलेट करते जा रहे हैं। अब कोई भी चीज़ आएगा तो बना सकते हो। चलो एक और है यहाँ पे, मोमेंटम का बात कर रहे हैं, संवेग का। तो द्रव्यमान गुने वेग यानी कि स्पीड इन मास इंटू स्पीड। मास का क्या होता है जी, kg, यानी कि m इसका लिख दें, और स्पीड का आपने क्या लिखा था, LT-1, यही था ना, यही था, याद करो, अभी जस्ट तो क्लास लिए हैं, क्यों भूल जाते हो। ML-T-1। तो देखो बाबू, डायमेंशन का जो फॉर्मूला हमको लिखना था, जो सिखाना था, वो हम बता दिए आपको। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे, ये जितना भी है, ये भाई साहब हो गए हैं, ये भाई साहब, फिर ये भाई साहब, फिर ये भाई साहब, ये सब डायमेंशनल फार्मूला इसको बोला जाता है, और यही है हमारा डायमेंशन। इसी को कहते हैं हिंदी में विमीय सूत्र। अगर विमीय सूत्र लिखना आ रहा है तो आपको 11th क्लास का मतलब फिजिक्स अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए मारिए कॉपी पेस्ट अपने कॉपी पे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी कुछ बताते हैं। 10 नंबर इसमें है, एनर्जी का बात कर रहा है। तो एनर्जी यानी कि जूल, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये होता है विमीय सूत्र ML2T-2
2 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में होता है 1/2 mv²। तो देखो मास, ठीक है, और साथ में ये क्या है v², तो ये क्या हो गया L/T। तो अब इसको अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, लिख देते हैं, मैं लिखता हूँ इसको m, फिर अगर इसका बात करें तो L2 हो जाएगा, स्क्वायर में है, और ये अगर T² हो जाए, देखो ये ऐसे होगा ना L²/T², क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो हम क्या करें इसको T माइनस में 2 लिख दें। हाँ यही होगा इसका, ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अगर बात करते हैं स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स का आपका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और एरिया का भी दिया हुआ है, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लो। अब क्या दिक्कत है, अब तो एकदम आराम से बन जाएगा। अब बात करते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, इसको सॉल्व कर देते हैं। L1 है यहाँ पे, M तो है ही, ऊपर में L1 है, उसके बाद में T-2 है, T-2 एज इट इज रह जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा। लेकिन फिर अब यहाँ पे बात करता है कि L-2, तो ये +1 है, ये -2 है, तो क्या आएगा यहाँ पे, आ जाएगा हमारे पास, देखो M L-1 और T-2, ये आएगा कैसे, देखो यहाँ पे ये L × L 1 है, -2 है, तो 1 और -2 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे -1 ले लिया और T-2। देखो ये डायमेंशनल फार्मूला आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर जितना करा रहे उतना ही नहीं, आप घर पे करो, इसको 1-2 बार करो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने वाला है। देन इसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेन का। तो देखो स्ट्रेन एक ऐसा है कि ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, क्योंकि चेंज इनटू लेंथ अपॉन लेंथ। अब चेंज इनटू लेंथ का बात करें तो वो भी मीटर में, लेंथ भी हमारा मीटर में, तो ये L से L अगर कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो सब हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यही एक ऐसा है कि ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, इसको याद रख लेना। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग जितना भी बात कर रहे थे ये क्या था, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हम लोग ये अगर स्ट्रेन का बात करेंगे तो ये हमारा डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि इनके पास कोई वैल्यू ही नहीं मिला ना। L था तो L कट के 0 हो गया, 1 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, M0 L0 T0। अगर बात करते हैं नेक्स्ट सरफेस टेंशन का, तो ये F/L क्या है, अब ये कन्फ्यूजन में मत आ जाना, फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स का क्या है हमारे पास, MLT। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, M भाई L यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, क्या हो जाएगा देखना ज़रा, L उसके पास 1 था, नीचे वाले L के पास भी 1 था, लेकिन ये जाके ऐसे बन गया था, ठीक है। तो ये 1 और -1 क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, 0, तो इसीलिए L0 और T-2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ जाएगा, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। अब इसको बड़ा मत बना लेना आप लोग। देखो ML T-2 था, तो ये तो एज इट इज रहेगा, फोर्स का है। अब अगर लेंथ का बात करते हैं, लंबाई का, तो लंबाई नीचे में है ना, तो नीचे में है तो ये क्या करेगा, जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब सबको एक साथ करने के लिए हम क्या करें, M तो रहने देते हैं, M के पास एक वैल्यू है, L के पास 1 है और ये L के पास -1 है, तो दोनों कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, L0 बच जाएगा और T-2 तो रहेगा ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी 1/T होता है, यानी कि ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ T-1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी पूरा कर दो कि M0 L0 और T-2, ठीक है। तो ये आज मैं 15-16 जो भी था डायमेंशन लिखने का मैं सिखा दिया हूँ आपको। आप इसको वीडियो भी देखें
और स्किप करके जहाँ नहीं समझ में आए उसको एक बार समझो अच्छे से, स्किप नहीं करना है, सॉरी, पॉज करके आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप खुद बनाएं। ऐसा नहीं है कि सर जितना बना दिए उतना बना दिया, अरे नहीं बाबू, आपको भी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे तो ये नहीं समझ में आने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका 11th-12th के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी बहुत सारा है, इसको कराएंगे, लगभग 30-35 को है, उसको पूरा किया जाएगा। थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये सब एक ही क्लास में हो जाता, लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि आपको आराम से जो भी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिर वीडियो लंबा बन जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, आधा देखोगे आधा छोड़ के भाग जाओगे। तो इससे बेहतर है कि छोटा छोटा वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से पढ़ेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो हमारा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे वो कर देना भाई। नेक्स्ट आपको एक और सूचना देना चाह रहा हूँ कि मदर्स एकेडमी का एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।